नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। नगर पंचायत जीयनपुर के तालाबों सरोवरों के किनारे डाला छठ का महापर्व हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। चेयरमैन हरिशंकर यादव ने अपनी टीम भेजकर तालाबों सरोवरों के किनारे साफ सफाई कराया। इसके अलावा नगरवासियों और क्षेत्रवासियों के बीच नारियल, लोटा, झोला और साड़ी जैसे सामानों का वितरण भी कराया। उन्होंने कहा कि आस्था के महापर्व डाला छठ के अवसर पर आज नगरवासियों को सुविधाओं को देखते हुए कोयरिया पोखरे पर नगर पंचायत द्वारा सभी व्यवस्था कराई गई। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी सब इंतजाम कराए गए। उन्होंने कहा कि आगे भी मैं चाहता हूं जीयनपुर के लोगों की सेवा करता रहूं और उनके हर जरूरत पर खड़ा रहूंगा। उन्होंने डाला छठ पर्व पर नगरवासियों को शुभकामनाएं दी। छठ के पावन पर्व पर मैं सभी नगरवासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये हर साल हम लोग एक श्रद्धा हम लोगों की है नगर पंचायत और क्षेत्रवासियों की तरफ से नारियल, लोटा, झोला और साड़ी ये हर साल हम लोग बांटते हैं। ये हम पुरानी परंपराएं हैं, लगभग 10 साल से बांट रहे हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस बार भीड़ कैसी है? पिछले साल तो 2 बार तो कोरोना हो गया, तो इस बार भीड़ बहुत काफ़ी लोगों को उत्साह है और 2 साल के बाद लोगों को मौका मिला है, सभी लोग आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे नगरवासियों को डाला छठ की पावन पर सभी लोगों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं अपने क्षेत्र की खुशहाली चाहता हूँ कि आप लोग भगवान से क्षेत्र की खुशहाली बनाइए, फिर ऐसा दिन देखने को न मिले, ऐसी कोरोना की बीमारी ऐसी न है कि जो लोग परेशान हो जाए। गंभीरपुर बाजार व आसपास के क्षेत्रों में भी डाला छठ की रौनक देखने को मिली। तालाबों सरोवरों के किनारे श्रद्धालु महिलाओं ने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया और सुख सौभाग्य समृद्धि की मंगल कामना की। गंभीरपुर बाजार स्थित अनुपम मेडिकल हॉल के प्रसिद्ध डॉक्टर अनिल कुमार यादव ने सभी बाजारवासियों और क्षेत्रवासियों को डाला छठ महापर्व की अपनी तरफ से शुभकामना दी और कहा यह सुख समृद्धि और मंगल का त्योहार है, सभी के लिए अच्छा साबित हो। डॉक्टर यादव ने बताया कि अनुपम मेडिकल हॉल पर सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध रहती हैं और यहां दवा इलाज का बेहतर इंतजाम उपलब्ध है। अजय कुमार की रिपोर्ट, मोहम्मदपुर, पीआर इंडिया न्यूज। डाला छठ में सब क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के लोगों का इलाज होता है और यहाँ पे जो सारी सुविधाएं मिलती हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जीयनपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी सतीश सोनकर डाला छठ पर व्रती महिलाओं के बीच पहुंचे और उन्हें पर्व की बधाई दी। जीयनपुर नगर पंचायत निवासी प्रसिद्ध समाज सेवी सतीश सोनकर अक्सर बढ़ चढ़कर समाज सेवा से जुड़े कार्यों में अपनी सहभागिता निभाते हैं। आज डाला छठ के पावन पर्व पर भी वे नगर पंचायत स्थित कोयरिया पोखरे पर पहुंचे और व्रती महिलाओं से भेंट कर उन्हें डाला छठ की बधाई दी। श्री सोनकर ने कहा कि आप लोगों की सेवा के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं और क्षेत्र में जो भी विकास कार्य मुझसे बन पड़ेगा जरूर करूंगा। आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। लोगों को छठ पूजा का शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अपने नगरवासियों को बधाई देना चाहता हूं। और कुछ क्या कहेंगे डाला छठ पर? मैं नगरवासियों को एक संदेशा देना चाहता हूं कि मैं भी कभी सेवा का मौका दें। जीयनपुर नगर पंचायत क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी पुरुषोत्तम यादव ने डाला छठ के महापर्व पर आज व्रती महिलाओं के बीच नारियल और दूध का वितरण कराया। हम आपको बता दें कि श्रद्धा और आस्था के पर्व डाला छठ पर दुग्ध के अर्घ्य का विशेष महत्व है। इस सुविधा को देखते हुए श्री यादव ने डाला छठ पर महिलाओं के बीच दूध बंटवाने का इंतजाम किया और नारियल सहित अन्य सामान भी बंटवाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा। हमारे द्वारा नारियल का वितरण किया जा रहा है सबको। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं डाला छठ पे लोगों को? सबको हार्दिक शुभकामना और ये छठ के त्योहार सभी भारतीय संस्कृति में गौ को मां का दर्जा दिया गया है, क्योंकि मां की तरह ही अपने दुग्ध से गौ भी हमारी सेवा और पालन पोषण करती है।
गौ के पूजा का विशेष दिन भी है गोपाष्टमी। आज गोपाष्टमी के पावन अवसर पर जगह जगह विविध आयोजन हुए और गौ माता की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना हुई। श्री बजरंग सेवा समिति जहानागंज के तत्वावधान में भी डॉक्टर मंगला सिंह द्वारा तुलसीपुर में विधि विधान सहित गो पूजन आयोजित किया गया। बड़े ही धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल में डॉक्टर मंगला सिंह ने गौ माता का पूजन किया और उनका वंदन किया। इसके बाद प्रसाद वितरण भी हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर सुदीप सिंह, चंदन गुप्ता, कन्हैया महादेव, मानस एवं भेद सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन भी मौजूद रहे। पूजन का कार्यक्रम शत्रुघ्न दुबे द्वारा संपन्न कराया गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आरती हरन विश्वधैया की, आरती श्री गैया मैया की, अर्थ कर्म धर्म पदायिनी, अविचल अमल मुक्ति पददायिनी, सुरमानव सौभाग्य विधायिनी, परिपूजनंद छैया की, आरती श्री गैया मैया की, आरती श्री गैया मैया की। अखिल विश्व प्रतिपालिनी माता, मधुरमय दुग्धान प्रदाता, रोग शोक संकट परित्राता, भवसागर हित दृढ़ नैया की, आरती श्री गैया मैया की, आरती श्री गैया मैया की। आयु ओज आरोग्य विकासिनी, दुख दैन दारिद्र्य विनाशिनी, सुषमा सौख्य समृद्धि प्रकाशिनी, विमल विवेक बोधि दया की, आरती श्री गैया मैया की, आरती श्री गैया मैया की। सेवक जो चाहे दुखदाई, समभय सुधा पियावती माई, शत्रु मित्र सबको दुखदाई, स्नेह स्वभाव विश्वजैया की, आरती श्री गैया मैया की, आरती श्री गैया मैया की, आरती हरनि विश्वधैया की, आरती श्री गैया मैया की। बोलो गौ मैया की जय, मैया की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना, बंद हो, गौहत्या बंद हो, गौहत्या बंद हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बड़ी शिद्दत से की गई एक कोशिश, एक सत्प्रयास कि महिलाओं को उनके हिस्से का सम्मान मिले, उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार मिले, उनका कहीं शोषण न हो, वे शिक्षित हों, जागरूक हों और समाज में निडर होकर आगे बढ़ें। इसी सोच को लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने महिला जागरूकता की अनूठी मुहिम चला दी। अवसर बना आजादी का अमृत महोत्सव। इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभा रहा है आजमगढ़ का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। आज जनपद के नेहरू हाल सभागार का यह दृश्य देखिए। खास जागरूकता शिविर महिलाओं के लिए। खास बात यह भी कि इसकी अध्यक्षता स्वयं जनपद न्यायाधीश माननीय दिनेश चंद ने की और संचालन प्राधिकरण की सचिव सुश्री अनीता ने। तमाम न्यायिक व्यस्तता के बावजूद जनपद न्यायाधीश माननीय दिनेश चंद कार्यक्रम में पहुंचे, दीप प्रज्वलन से शिविर का शुभारंभ किया। इतना ही नहीं, मंच से उनका बड़ा ही सारगर्भित संबोधन भी हुआ। उनके विचारों में संवेदना भी देखने को मिली जब उन्होंने भारत में महिलाओं की स्थिति पर बोलना शुरू किया। कहा कि देश में वह दौर भी गुजरा है जब घरों की चारदीवारी के भीतर महिलाओं के ऊपर अनेक जुल्म सितम होते थे। इसी कारण समय समय पर महिला हित में तमाम कानून बने और उसी की देन है कि महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं। इतिहासकारों ने लिखा है, चाहे रानी दुर्गावती हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, यहां तक कि परिवार को चलाने वाली महिलाएं जिन्होंने देश को भी चलाया है, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। लेकिन इसके साथ साथ
इस मंच के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक लंबी दास्तां महिलाओं पर उत्पीड़न की भी है, उसे भी हम इनकार नहीं कर सकते। ब्रिटिश राज में सती प्रथा की एक ऐसी बुराई थी इस समाज में, जिसे सुनकर भी सारा मन सिहर उठता है कि एक जीवित महिला को उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। उसके संबंध में भी कानून बनाया गया। अभी पूर्व वक्ता साहब ने कहा कि सेक्सुअल हरेसमेंट जो तमाम जगह हो रहे हैं, चाहे जहां नौकरी कर रही हो महिलाएं वहां हो और चाहे समाज में, निसंदेह ऐसे अपराध बढ़े हैं। उनके संबंध में भी 2013 में नया कानून आया। ये कानून अपनी जगह है। सबसे पहले है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। बिना सोच बदले काम नहीं चलेगा। इस कार्यक्रम को मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय श्री लालता प्रसाद द्वितीय व एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह और सदस्य महिला आयोग श्रीमती संगीता तिवारी ने भी संबोधित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री अनीता ने नारी शक्ति के बीच अपने संबोधन में यह भरोसा दिलाया कि कानूनी सहायता के लिए आजमगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा आपके साथ है। कभी कोई समस्या हो तो आप लिखित प्रार्थना पत्र दीजिए। उन्होंने कहा कि माँ बाप बेटियों को शिक्षित जरूर बनाए, जिससे कि वे आगे चलकर आत्मनिर्भर बने और समाज में बराबरी का दर्जा हासिल करें। हम आपको बता दें कि 2 अक्टूबर से ही आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ था। आगामी 14 नवंबर को इसका समापन होना है। अपनी पूर्णता की ओर पहुंच रहे इस महाअभियान में एक वृहद आयोजन वाकई खास बन गया। स्त्री शक्ति के लिए जैसे पूरे समाज को साथ जोड़ने का, एक मंच पर लाने का यह सत्प्रयास बन गया। यकीनन इस प्रयास के माध्यम से जैसे कहा जा रहा हो कि आइए हम नारी शक्ति का सम्मान करें। मुमकिन है सफर आसान, आओ चल कर देखें। कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। आलोक तिवारी की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। सोच बदलने की बात है। ये सारे कानून अपनी जगह है, सोच अपनी जगह है। अगर समाज को हम दिशा और दशा ऐसे सुधारेंगे नहीं, उसमें पुरुष के साथ साथ महिलाओं का भी रोल है। एक ऐसी महिला जब वो शादी होकर घर में आती है ससुराल में और उसके साथ अत्याचार हो, लेकिन जब वो सास बनती है फिर वो अत्याचार करती है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। क्या उस महिला को जिसके साथ जुल्म हुआ हो, उत्पीड़न हुआ हो, अत्याचार हुआ हो, जब वो डोमिनेंट पोजीशन में आती है, सास बन जाती है, तो क्या उसे बदलाव नहीं लाना चाहिए? ये एक विचारणीय विषय है। डाला छठ का महापर्व उदीयमान भगवान भास्कर को दूसरे अर्घ के साथ संपन्न हुआ। व्रती स्त्रियों ने सबके सौभाग्य, सुख समृद्धि की कामना की और व्रत का पारण किया। इस बार नदी घाटों पर, सरोवरों के किनारे बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। कोविड संकट कम होने के कारण जिला प्रशासन ने भी थोड़ी छूट दी थी। उसी के नाते श्रद्धा और आस्था का माहौल कुछ ज्यादा ही देखा गया। आप देख सकते हैं मोहम्मदपुर ब्लॉक के तहत दयालपुर डाला छठ पर्व समस्त महिलाओं और बच्चों से भरा हुआ है। सरोवरों के किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़। यहाँ पर कांस्टेबल अजीत विश्वकर्मा, रमेश चंद्र मिश्रा समेत बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे, जिससे कि पर्व को सकुशल संपन्न कराया जा सके। इसके अलावा जहानागंज क्षेत्र में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। हमारे ब्यूरो चीफ जहानागंज शत्रुघ्न दुबे ने बताया कि जहानागंज नगर पंचायत स्थित पर्णकुटी पर श्रद्धालुओं की खूब भीड़ रही। बाजार निवासी सूरज चौबे, सनी गुप्ता, जन्मेजय सिंह पर सहित बड़ी संख्या में लोगों का परिवार उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ देकर लोक मंगल की कामना की। जहानागंज नगर पंचायत के तुलसी पर पोखरे पर भी ऐतिहासिक भीड़ रही। हजारों व्रती स्त्रियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया।
इसी के अलावा मुस्तफाबाद डीह बाबा पोखरे पर भी भीड़ जुटी थी। उधर हरैया ब्लॉक के सेवराकुंड बालापुर रामसाला गांव के प्रधान परमात्मा सिंह ने अपनी देखरेख में डाला छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं को काफी सुविधाएं दी। यहां पोखरे के किनारे तमाम व्यवस्थाएं कराई गई और श्रद्धालुओं ने विधि विधान पूर्वक छठ मैया की पूजा की। आप देख सकते हैं आस्था का यह सैलाब, जिसमें उदीयमान भगवान भास्कर को व्रती स्त्रियां अर्घ्य अर्पित कर रही हैं। इसी क्रम में रौनापार क्षेत्र में भी श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में सरोवरों के किनारे भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर डाला छठ का पर्व मनाया। हमारे रौनापार ब्यूरो चीफ वीरेंद्र पांडे ने बताया कि बड़ी संख्या में क्षेत्र में भीड़ देखी गई। डाला छठ महापर्व पर आजमगढ़ शहर के तमसा नदी घाटों पर भी भव्य छटा दिख रही थी। यह ऐतिहासिक घाट जैसे लग रहा था कि पावन त्योहार पर भव्य हो उठे हैं। हर श्रद्धालु का आनंद भाव विभोर कर रहा था। विक्रांत राव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। बिहार में जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इसी बीच आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जी हां, अहरौला थाना क्षेत्र के समसल्लीपुर गांव की राजभर बस्ती में अवैध शराब खरीद कर पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी मिलते ही जिला और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आज खुद जिलाधिकारी राजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य गांव की राजभर बस्ती में पहुंचे और परिजनों से भेंट की। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत माहुल के वार्ड नंबर 4 समसल्लीपुर की राजभर बस्ती में मंगरू पुत्र पुद्दन ने शराब पी थी और उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसी के अलावा एक और व्यक्ति की मौत की खबर मिली तो जिला प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों के हाथ पांव फूल गए। आज तत्काल ढेर सारी जांच पड़ताल हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगाकर घर घर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि अवैध और जहरीली शराब प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जो लोग भी दोषी पाए गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी कि जिला और पुलिस प्रशासन कार्रवाई कब करता है। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को पढ़ने लिखने की अच्छी शिक्षा मिली तो उनकी प्रतिभा और उनका हुनर समाज के सामने आने लगा है। ये बेटियां हैं SBJ इंटर कॉलेज भीमवर की। यहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है। इसी की बदौलत हाल ही में बाबू शिवपत्तर राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामगढ़ में इंटरमीडिएट स्तर की छात्राओं की कौशल प्रतियोगिता हुई तो इन छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई और रंगोली, वाद विवाद, लोकगीत, चित्रकला में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरस्कार पाने वाले 3 प्रतिभागियों में जगह भी बना ली। यहाँ की छात्राओं को रंगोली, वाद विवाद में 3य स्थान जबकि लोकगीत में 2रा स्थान हासिल हुआ है। यहाँ की छात्रा शिखा सिंह, तान्या सिंह, सिंपल, जास्मीन, निधि यादव, जानकी सोनी तथा अनुष्का ने शानदार प्रदर्शन किया। आज कॉलेज में आयोजित एक समारोह में प्रबंधक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने इन छात्राओं को मेडल और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश की ये बेटियां शिक्षा की बदौलत ही आगे बढ़ रही हैं। इन्हें आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आगे भी पूरा प्रयास करेंगे। समारोह में तारकेश्वर सिंह, अजय कुमार, शशि प्रकाश यादव, विजय यादव और प्रशांत कुमार सहित कई शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज।